हेडो विदा एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। गवर्नमेंट स्कीम्स के इस सीरीज में आज का लेक्चर 6 है और इस लेक्चर में हम अगस्त 2020 में लॉन्च हुई प्रधानमंत्री कृषि उड़ान योजना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस योजना में आपको दो वर्ड यहाँ पर नजर आ रहे हैं। पहला है कृषि और वहीं पर दूसरा वर्ड है आपका उड़ान। उड़ान से हमें इस योजना के नोडल मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन या फिर नागरिक उड्डयन मंत्रालय की जानकारी मिलती है। देखिए कृषि से यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इस योजना का नोडल मंत्रालय सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है, ना कि एग्रीकल्चर। वहीं पर कृषि ये वर्ड डिनोट करता है कि ये योजना कहीं ना कहीं कृषि या कृषक उत्पादों से संबंधित है। चलिए इस योजना के बारे में थोड़ी जानकारी और प्राप्त करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये योजना आपका मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की योजना है। वहीं पर इसके बेनिफिशरीज के तौर पर देखें तो सभी फार्मर्स जो आपका पेरिशेबल गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। पेरिशेबल मतलब होता है कि जो ऐसी कोई भी गुड्स, ऐसी कोई भी प्रोडक्ट जो आपका जल्दी खराब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल दूध से बने हुए कई अन्य उत्पाद, वही मछली, मांस, ये सभी आपका पेरिशेबल प्रोडक्ट्स के तौर पर जाने जाते हैं। अगर मैं इस योजना का ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य आपको बताऊं तो इस योजना का उद्देश्य है कि जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं उनको विशेष हवाई जहाजों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता है। और वहीं पर ये पहुंचाने के लिए जरूरी नहीं है कि वो केवल राष्ट्रीय बाजारों में पहुंचाया जाए, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार भी एक इम्पॉर्टेंट आपका रोल अदा करते हैं। वहीं पर इस योजना को सबसे पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा बजट 2020-21 में अनाउंस किया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और वहीं पर इसके बेनिफिट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो इसके बेनिफिट में सबसे पहला बेनिफिट होता है जो हमारे पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से साल में हम बहुत सारा खाना बर्बाद करते हैं या खाद्य उत्पादों को बर्बाद होता हुआ देखते हैं। तो उसके लिए फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना या उन फूड को सेव करके सेफली एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल्दी से जल्दी पहुंचाया जाए। वहीं पर दूसरा इसका इंपॉर्टेंट एक बेनिफिट ये हो जाता है, क्योंकि आपको वेरियस मार्केट यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो इसलिए किसानों को उनके प्रोडक्ट के लिए राइट एंड सुटेबल प्राइस मिलना स्टार्ट हो जाता है। इन नई मार्केट की वजह से आपका किसान को जो राइट प्राइस मिल रहा है, उसकी वजह से जो किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य है वो भी आपका यहाँ पर पूरा होता हुआ नजर आता है। चलिए इसके बारे में थोड़ी जानकारी और लेते हैं। ये योजना आपका हब एंड स्पोक मॉडल पर बेस है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हब एंड स्पोक मॉडल लिखा है। मैक्सिमम लोगों को शायद मालूम हो कि हब एंड स्पोक मॉडल क्या होता है, बट अगर जिन्हें नहीं मालूम है उनको मैं समझा देता हूँ। आइए समझते हैं हब एंड स्पोक मॉडल। हब एंड स्पोक मॉडल की बात अगर मैं आपके सामने करूं तो हब मतलब एक सेंट्रलाइज सिस्टम, वहां पर विभिन्न क्षेत्रों से आने वाली प्रोडक्ट्स को पहले स्टोर किया जाता है या रखा जाता है, और रखने के बाद यानी कि ये आपका जो तीलियों के रूप में नजर आ रहा है वो हब यानी कि आपके इस सेंट्रलाइज सिस्टम का पार्ट वहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर जब वो चीज इकट्ठी हो जाती है तो उसको कृषि उड़ान योजना के तहत क्या किया जाता है, विभिन्न मार्केट्स में, चाहे वो नेशनल हो चाहे इंटरनेशनल हो। इसमें आपका क्या हो सकता है कि आपका इंटरनेशनल मार्केट भी हो सकते हैं। यू कैन सेल दीज प्रोडक्ट्स टू डिफरेंट कंट्रीज, लाइक आप ब्रिटेन भी, यूरोप में भी भेज सकते हैं, आप इसको अमेरिकन कंट्रीज में भी भेज सकते हैं, आप चाहें तो लैटिन अमेरिका में भेज सकते हैं। वहीं पर देश के विभिन्न राज्यों में भी इनका आदान प्रदान किया जा सकता है। चलिए योजना को जारी रखते हैं। इस योजना के लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक ई कुशल नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। कुशल की फुल फॉर्म देखें तो कृषि उड़ान फॉर सस्टेनेबल हॉलिस्टिक एग्री लॉजिस्टिक्स, यानी कि सीधा सीधा कहा जाए तो जो आपका सतत रूप से समग्र समग्र मतलब टोटल जो भी आपका एग्रीकल्चरल पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए कृषि को उड़ान की सहायता से एक मार्केट से दूसरे मार्केट में पहुंचाया जाए। वहीं पर चूंकि यह योजना आपका एयरलाइंस के थ्रू हो रही है जिसके टिकट्स बहुत महंगे होते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी भी प्रोवाइड कराती है, जिसे हम वायबिलिटी गैप फंडिंग के तौर पर जानते हैं। और ये जो वीजीएफ होता है एयरलाइंस को दिया जाता है, जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के द्वारा दिया जाएगा। चलिए थोड़ा सा एक इसके नए वर्जन यानी कि कृषि उड़ान 2.0 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आप कृषि उड़ान 2.0 की बात देखें तो इसमें क्या है, ये अक्टूबर 2021 में सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा लॉन्च किया गया था। वहीं पर ये इस योजना का जो मेन उद्देश्य है, पहले था शेष भारत, जो आपका दुर्गम इलाके नहीं है या आदिवासी क्षेत्र नहीं है, उन सभी क्षेत्रों को
अलावा जो भी क्षेत्र होते हैं केवल उन्हीं को इस योजना के तहत शामिल किया गया था। लेकिन अब यानी कि कृषि उड़ान 2.0 में आपका जो आदिवासी क्षेत्र हैं, आपके जो हिमालयी यानी कि पहाड़ी राज्य हैं या फिर जो आपके पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। तो इससे आपको समझ में आता है कि व्हाट इज कृषि उड़ान योजना, और वहीं पर आपको ये भी समझ में आता है कि इसके सेकंड वर्जन में क्या क्या अपडेट किया गया है। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड आज की कोट है कि बिलीविंग इन योर सेल्फ इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। और धन्यवाद।